इंडियन नेशनल कांग्रेस हो, इसके अलावा जो उनके लेफ्ट विंग के पॉलिटिशियंस हैं जिनमें कन्हैया कुमार है और दीगर इस तरह के जो साउथ इंडिया में मोस्टली जो पॉलिटिशियंस राहुल गांधी हो गया जी इंडियन अगर हम उसे रोल बैक करते हैं, देखें ना, चाइना ने वहाँ पे $60 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है, अभी वो डबल करने की कर रहा है, ठीक है। अगर हम मतलब उसे रोल बैक करते हैं तो क्या इंडिया उतनी इन्वेस्टमेंट करेगा? आगरा समिट को देख लें और हम ये देख लें कि आगरा समिट फेल क्यों हुई थी। तो जबकि सारी अंदर की जो हमारी ब्यूरोक्रेसी या उनकी ब्यूरोक्रेसी थी या उनके डिप्लोमेटिक्स, पाकिस्तानी अवाम के अंदर इतनी नफरत नहीं है इंडिया के खिलाफ जितनी इंडियन अवाम के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ है, क्योंकि उनका मीडिया जो है वो इस मामले में बहुत ज़्यादा जहर घोलता है। लेकिन वो ये कहते हैं कि आपका मीडिया जो है जहर घोलता है, पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया जो नफरत फैलाता है। जब चाइना ने ये जो सीपैक शुरू किया तो उसमें जब वो खुंजराब से आते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान का काफ़ी हिस्सा आता है। अब चूंकि 1947 से पहले गिलगित बल्तिस्तान जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, तो इंडिया ये क्लेम करता है कि पाकिस्तान के लिए ज़्यादा मुश्किल है कोई स्टेप लेना, इंडिया के लिए ज़्यादा आसान है कोई बड़ा स्टेप लेना। उसकी वजह यह है कि इंडिया आज दिस इज हमजा इरफान, आप देखें पीपल टीवी। आज का हमारा जो टॉपिक है, हम पाकिस्तानी पब्लिक से ये पूछेंगे कि इंडिया हमारे से क्या रायत चाहता है, इंडिया हमारे साथ क्या कॉपरेशन चाहता है कि जिसके बदले वो हमारे साथ तल्लुकात अच्छे कर सके, क्या कंस्ट्रक्शन चाहता है, पाकिस्तान उसे कैसा चाहिए जिसकी बदौलत वो हमारे साथ तल्लुकात अच्छे कर सके। हम पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे, जो भी वो वजूहात होंगी, पाकिस्तानी पब्लिक इस बारे में क्या राय रखती है उनसे जानते हैं, और जिस हवाले से जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं और जानते हैं पाकिस्तानियों की राय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम जी डॉक्टर साकिब। डॉक्टर है जी। जी अच्छा, आज का हमारा टॉपिक ये है, हम पाकिस्तानी पब्लिक से ये पूछ रहे हैं कि इंडिया जो है वो कौन सी कॉपरेशन चाहता है, कौन सी ऐसी रायत चाहता है कि हम उसे दें ताकि उसके हमारे साथ जो है वो रिलेशन अच्छे हो जाए। अभी करंटली जो इंडिया का सेटअप है ना जी, वो है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, वो इस वक्त रूलिंग पार्टी है वहाँ की, और वो मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल नहीं चाहेगी कि पाकिस्तान के साथ किसी भी सतह पर कोई भी इम्प्रूवमेंट हो हालात में। उसकी बेसिक वजह ये है कि उनकी जितनी पॉलिटिक्स है, जितनी उनका मतलब कि कैंपेन है, पॉलिटिकल कैंपेन, वो सारी एंटी मुस्लिम और एंटी पाकिस्तान पे है। वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे हों, बिकॉज वो अगर पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे कर लेंगे उनके पास तो कोई मुद्दा ही नहीं होगा। उनका बेसिकली मुद्दा ही ये है कि पाकिस्तान हमें लूट गया, पाकिस्तान हमें खा गया, पाकिस्तान हमारे इधर दहशतगर्दी कर गया, वो तो कहते ही है। अगर टोटली बीजेपी जो है, टोटली यही है इसका कि सेकुलर कोई एक दो लोग होंगे जो मतलब ऐसा चाहते हैं कि टोटली बीजेपी पाकिस्तान के खिलाफ है। देखिए, अभी रूलिंग में बीजेपी है तो बीजेपी तो यही चाहती है। जहाँ तक इंडिया की दीगर जमातों का ताल्लुक है, उसमें चाहे आपकी हो इंडियन नेशनल कांग्रेस हो, इसके अलावा जो उनके लेफ्ट विंग के पॉलिटिशियंस हैं जिनमें कन्हैया कुमार है और दीगर इस तरह के जो साउथ इंडिया में मोस्टली जो पॉलिटिशियंस, राहुल गांधी हो गया जी इंडियन नेशनल कांग्रेस, राहुल गांधी, ये सेकुलर जमातें हैं और ये ऑब्वियसली चाहेंगे कि इंडिया की भी तरक्की हो, खित्ते की भी तरक्की हो और पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे हों। और हमने ये देखा भी कि जब तक इंडियन नेशनल कांग्रेस की वहाँ पर हुकूमत थी 2014 तक, जब मनमोहन सिंह उनके पीएम थे, तो काफ़ी हद तक इस सिलसिले में ब्रेक थ्रू हुई भी थी। इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट डिप्लोमेसी भी हुई थी, इसके अलावा बायलैटरल सीरीज हुई थी एक दफ़ा 2000 आई थिंक 11 में या 13 में हुई थी। उसके अलावा और भी टॉक्स वगैरह हुई थी, मुझे याद है अच्छी तरह। सेमीफाइनल 2011 का सेमीफाइनल तक जो है वो हमारे वज़ीर आज़म भी गए थे। मोदी जो हैं उनके नरेंद्र मोदी, वो आए तो ज़रूर। नवाज शरीफ जब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो अफ़गानिस्तान से वापसी पर एक दफ़ा लाहौर आए तो ज़रूर थे। वो दिखाते तो यही हैं कि वो ताल्लुकात अच्छे चाहते हैं, लेकिन वो दरअसल वो चाहते नहीं है, क्योंकि वो अगर पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात कर लेंगे तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं होगा इलेक्शन में आने का। अच्छा, मतलब क्वेश्चन सिर्फ ये था कि कौन सी उनकी कॉपरेशन या कौन सी ऐसी राय था जो चाहता है। वो तो सारी मतलब चीजें हो जाती हैं, मतलब जैसे आपने वो सारी बयान की वो तो है, लेकिन ऐसी कौन सी चीजें जो मतलब हमारे इंडिया के साथ जो कॉपरेशन हो जाए तो हमारे मसले जो हल हो सकते हैं। जी देखें, सबसे बड़ी बोन ऑफ कंटेंशन जो है वो इंडिया और पाकिस्तान में वो कश्मीर है। अगर कश्मीर मसले का कोई ऐसा हल निकलता है जो हिंदुस्तान को भी काबिल कबूल हो, पाकिस्तान को भी काबिल कबूल हो, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कश्मीर के अपने लोगों को काबिल कबूल हो, कोई ऐसा हल निकलता है तो वो खित्ते के भी हक में है। इससे हमारे जो हैं वो हालात भी सुधरेंगे और हमारी इकॉनमी भी ग्रो करेगी। और क्योंकि हमारे जो डिफेंस एक्सपेंडिचर्स हैं इंडिया के भी पाकिस्तान के भी, वो बहुत हद तक कम हो जाएंगे, क्योंकि हमारे सारे डिफेंस एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो इंडिया जो कहता है कि हमें पाकिस्तान से खतरा है, पाकिस्तान कहता है हमें इंडिया से खतरा है, तो इस वजह से। अच्छा, यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि इंडिया जो है वो सी पैप पे क्लेम करता है कि वो गिलगित बल्चिस्तान से गुजर के आ रहा है, वो हमारा एरिया है, तो क्या उसका भी इशू है? जी बिल्कुल। इस तरह है कि
जब चाइना ने ये जो CPEC शुरू किया तो उसमें जब वो खुंजराब से आते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान का काफ़ी हिस्सा आता है। अब चूँकि 1947 से पहले गिलगित बल्तिस्तान जो है वो रियासत जम्मू और कश्मीर का हिस्सा था, तो इंडिया ये क्लेम करता है कि चूँकि उस हिस्से से गुजरते हैं ये रूट गुजरता है तो ये मुतनाज़ हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया जो है वो ख़ुद भी जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें जो कि इंडिया ख़ुद अक़वाम मुत्तहिदा गया कि उस पर जो है वो इस्तिस्वाब राय होना चाहिए रियासत जम्मू कश्मीर में, उस पर अमल करने को तैयार नहीं है। आर्टिकल 370 भी उन्होंने रिवोक कर दिया, जिसके बाद कश्मीर को उन्होंने एक इंसानी जेल बना दिया बहुत बड़ी। तो वो संजीदा तो नज़र नहीं आता, क्लेम तो ज़रूर इस तरह के करता है इंडिया। आपको नहीं लगता कि अगर हमारे रिलेशन अच्छे होंगे, हम उनको सेंट्रल एशिया की या जो वो शॉर्ट रूट जो है एक्सेस दें, तो इसमें दोनों मुल्कों का फ़ायदा हो सकता है? जी फ़ायदा तो है, लेकिन तिजारत करें जी बहुत फ़ायदा है। चाइना का भी बहुत फ़ायदा है, पाकिस्तान का भी बहुत फ़ायदा है, और दीगर सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जिनको समुंदर तक रसाई नहीं है, जिस तरह ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान है, इनको रसाई नहीं है, इनका भी फ़ायदा है, पाकिस्तान का भी फ़ायदा है। पाकिस्तान में रोज़गार के मौके बढ़ेंगे और इकॉनमी ग्रो करेगी। लेकिन इस सबसे ऊपर जो है वो हमारे खित्ते के जो पॉलिटिशियंस हैं वो समझते हैं कि उनके जो वेस्टेड इंटरेस्ट है ना वो पूरे होने चाहिए। खित्ते की लोगों की जो है क्या उसे कहते हैं वेल बींग वो बाद में आती है। जो भी सियासतदान है हमारे इस खित्ते की ये बदकिस्मती है, तो वो अपनी ज़ाहिर सी बात है पॉलिटिक्स ही चमकाएंगे, वो ये लोगों की वेल बींग का तो बाद में ही सोचेंगे ऑब्वियसली। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मुजम्मिल हुसैन। आपका नाम? चौधरी मोहम्मद भुट्टा। आपका नाम सर? चौधरी सुल्तान अली। क्या करते हैं जी आप? बस कुछ भी नहीं करते, इंतज़ार करते हैं अपनों का। और बहुत इंतजार करते हैं जी मतलब। मैं बेसिकली एक लॉयर हूँ। अच्छा अच्छा, लॉयर है जी। आज का क्वेश्चन जो है ना, हम पाकिस्तानी पब्लिक से ये पूछ रहे हैं कि इंडिया जो है वो क्या ऐसा मतलब कॉपरेशन चाहता है, हम उसके साथ करें या राय उसे दे ताकि उसके हमारे मुल्क के साथ अच्छे तल्लुकात हो जाएं, ट्रेड भी करें, बायलैट सीरीज करें, कल्चर हो, मतलब क्या चाहता है, ऐसे कौन से रिलेशन है या ऐसी कौन सी राय हम उसे दें ताकि हमारे उसके साथ रिलेशन अच्छे हो जाएं? देखिए आपका जो क्वेश्चन है आल तो ये बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है, इसके लिए तो पता नहीं कितना टाइम चाहिए इसको जो है ना कंक्लूड करने में, लेकिन मैं इसको फिर भी मेजर जो जितना भी मैं चाहूँ तो उसके चंद क्रक्स में आपके सामने रख सकता हूँ अपनी दानिश में, अपनी सोच में, अप्रोच में। देखिए सबसे पहले तो ये है कि इससे पहले कि इंडिया क्या चाहता है, मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि देखिए हमने 1947 में मिलियंस में हमारी सेक्रीफाइसेस हुई हैं और हर एक सेक्रीफाइस के पीछे इतनी बड़ी दास्तान है कि जो शुजात के, दलेरी के, बहादरी के बड़े बड़े किस्सों से भरी पड़ी। और आज उस तारीख के और आँख में चले जाएं तो आपको बहादरी की खुशबू आती है, आपको दलेरी की खुशबू आती है, आपको वो अफसाने और वो चीज़ें मिलती हैं कि हमें आज अगर हम सोचें तो पूरी नस्ल को, इस कौम को एक फ़ख्र होता है। ठीक है, तो इस वजह से जो कुछ भी हो जाए, जो भी इंडिया चाहे, जो भी इंटरनेशनल पास चाहे, वो कुछ नहीं होने वाला जो इंडिया चाहता है। अब आपके मैं सवाल की तरफ आता हूँ, आपने कहा इंडिया क्या चाहता है। देखें ये सवाल बड़ा आसान हो जाएगा अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएं कि इंडिया क्या चाहता है। जब कभी भी अमन की तरफ पहल हुई वो हमने की, ठीक है, वो हर साल में चले जाएं, हर साल के इवेंट्स में चले जाएं, जितने भी इंटरनेशनल इवेंट्स आए उसके मौके देख लें। अगर हम सार की बात करते हैं तो इंडिया कहता है पाकिस्तान नहीं आऊँगा, जब वो इंडिया में होता था हम कहते हैं हम जाएंगे, जब हम जाते हैं तो वो कहता है आप ना आए। मतलब इससे बढ़कर कोई कंट्री कितना इररिस्पॉन्सिबल हो सकता है कि आपने ऑर्गेनाइजेशन का वहाँ पे इकट्ठ किया और हम आ रहे हैं और आप कह रहे हैं हमें नहीं आने देना। फिर इससे दूसरी बात देख लें, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं, वो कबड्डी का हो, हॉकी का हो, वो क्रिकेट का हो, कोई भी और हो, हम जब भी हमारे यहाँ होता है तो हम वेलकम करते हैं, हम खुश होते हैं, ठीक है यार इंडिया है। लेकिन इंडियन क्या करते हैं, वो बैन कर देते हैं। अच्छा, फिर इसी तरह जो भी म्यूचुअल कोई भी ऐसी म्यूचुअल पॉइंट आता है जिस पे हम मिल के काम कर सकते हैं, हम वेलकम करते हैं हर उस मौके को जहाँ पे हमारे हमसाए मिल के हमारी तरफ आएँ, लेकिन इंडिया उसमें डिनाई करता है। अगर इन सारी चीज़ों से हटके सिर्फ एक इवेंट को देख लें, आगरा समिट को देख लें, और हम ये देख लें कि आगरा समिट फेल क्यों हुई थी, तो जबकि सारी अंदर की जो हमारी ब्यूरोक्रेसी या उनकी ब्यूरोक्रेसी थी या उनके डिप्लोमेटिक्स लोग थे, हमारे थे, जब किसी एजेंडे पे, किसी फार्मूले पे पहुंच चुके थे और साइन होना बाकी थे, एट द स्पॉट उन्होंने आके इनकार कर दिया।
और जो एक फ्लैश पॉइंट है कश्मीर जिसको कहा जाता है, दोनों कंट्री जो ना आपकी एटॉमिक होल्डर हैं और फिर दोनों ने डेटरेंस एक दूसरे के लिए रखा हुआ है, जो कि किसी भी टाइम, और पिछले फरवरी 2019 में ये मौका आया भी, वो दोनों फ्लैश होके बहुत बड़ा वो एक तमाशा पूरी दुनिया के लिए हो सकता था, डिजास्टर हो सकता था। उसमें भी आप देख लें वो मौका आया जब फ्लैश पॉइंट इंडिया कश्मीर था। अब कश्मीर का फ्लैश पॉइंट भी किसी न किसी स्टेज पे इस पॉइंट पे आ गया था कि वो मसला रिजॉल्व हो जाता, लेकिन इंडिया ने क्या किया, वही हथकंडे, वही अप्रोच उसकी कि यानी मैं ना मानू वाली बात है। तो जब एक आपका कंट्री है, उस साइज में बड़ा है, आउटपुट में बड़ा है, उसकी सेल ज़्यादा है इस दुनिया में, अगर जब तक वो इनिशिएटिव नहीं लेता और वो जब तक वो पहल नहीं करता अमन की तरफ, और ये जो पूरी कौम के उसने एक फ़िक्रा रटा दिया और हर कोई मासूम हो या समझने वाला हो, पढ़ा लिखा हो, शऊर हो, प्रोफेसर हो, कुछ भी हो, सारे के सारे जब टेररिस्ट पाकिस्तान को बोलेंगे और कोई अमन का मौका, हर आने वाले मौका ज़ाया करेंगे, तो फिर पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान के लिए ज़्यादा मुश्किल है कोई स्टेप लेना, इंडिया के लिए ज़्यादा आसान है कोई बड़ा स्टेप लेना। उसकी वजह यह है कि इंडिया ज़्यादा स्टेबल है फाइनेंशियली, इंडिया ज़्यादा स्टेबल है बहुत सारे मामलात में। लेकिन अगर वो इसी टो में लगा रहेगा कि पाकिस्तान में हर छोटा मोटा इशू जब भी आए और वो अपने जो स्लीपिंग सेल्स है उनको फंडिंग करना शुरू कर दे और यहाँ पे वही एक्टिविटी शुरू कर दे। पाकिस्तान में पिछले दिनों में, पिछले कुछ सालों में या पूरे डेकेड में आप कह लें, जितने भी टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं, प्रूव मिले हैं कि सारे इंडिया के एक्सपोर्टेड थे। चाहे वो कुछ यहाँ के भी लोग होंगे, लेकिन वो फंडिंग उसकी कहाँ से उतरी है, उसके प्रूव मिले। तो जब तक इंडिया पहल नहीं करेगा, जब तक इंडिया नहीं चाहेगा एक ट्रू सेंस में आप कह लें इनिशिएटिव लेना और उन अक़दाम पे चलना, तब तक इस खित्ते में अमन का ख्वाब जो है ना ख्वाब ही रहेगा। और इसके लिए इंडियन लीडरशिप को, इंडियन के जो इंटेलिजेंसिया उसको, और जो डिप्लोमेट हैं उनको, सबको मिल के ये समझना चाहिए कि इंडिया इस खित्ते में या पूरी दुनिया में पावर का वो लेवल गेन नहीं कर सकता जब तक हमारे साथ बैठ के मामलात उसके सॉल्व भी हो सकते। ये उसका ख्वाब ही रहेगा। चलिए सर, आप इस पे कुछ सर ने काफ़ी जो ना बयान कर दिया जो चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? कस्साम जान। क्या करते हैं जी आप? सर हम CSS की मैं बेसिकली प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो एकेडमिक मैंने इंजीनियरिंग की हुई है 2015 में मेहरान यूनिवर्सिटी से। आप इधर से लाहौर से ही हैं? नहीं, मैं सिंध हैदराबाद से बिलोंग करता हूँ। हैदराबाद से? जी हाँ। अच्छा, इस पे भी करते हैं, पहले मेन क्वेश्चन जो है उस पर बात कर ले, उसके बाद सिंध पे भी बात करते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान से क्या रायत चाहती है हम उसके साथ करें, ताकि वो हमारे साथ ट्रेड भी करे, रिलेशन अच्छे करे, बायलैटरल सीरीज करे? देखिए, अगर इंडियन पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो मेन आपको पता है कि इंडिया के इस वक्त 3 मेजर क्लेम्स हैं। नंबर 1 के वो यही चाह रहा है कि कश्मीर इशू के हवाले से जो है, जो हमने UN के अंदर या जो हमारा जो भी स्टांस है वो हम चेंज करें अपना स्टांस कश्मीर के हवाले से, ताकि इंडिया को जो है वो लेजिटिमेसी मिले कश्मीर के ऊपर। दूसरा, पाकिस्तान ने जो बिड की हुई है और एक्सपेंशन जो हो रही है सिक्योरिटी काउंसिल की, तो इंडिया चाह रहा है कि हम सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर बने। तो उसमें वो यकीनन अगर पाकिस्तान उनको फेवर करता है तो ताल्लुकात बहुत अच्छे बहाल होने का है, ट्रेड भी बढ़ सकता है। तीसरा जो मेजर आपको पता है कि CPEC है, जो आपका काशगर से स्टार्ट हो रहा है और वो अब जो क्रॉस हो रहा है तो वो गिलगित बल्तिस्तान वाले एरिया से आ रहा है, तो वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। अच्छा, तो इंडिया अगर हम उसे रोल बैक करते हैं, देखें ना, चाइना ने वहाँ पे $60 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है, अभी वो डबल करने की कर रहा है, ठीक है। अगर हम मतलब उसे रोल बैक करते हैं तो क्या इंडिया उतनी इन्वेस्टमेंट करेगा वहाँ पे? नहीं, इंडिया से तो इतना हमें इस चीज़ का वो नहीं है कि वो इस तरीके की इन्वेस्टमेंट कर सकेगा, और पाकिस्तान भी ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि चाइना के साथ और भी आपको पता है कि हमारे कितने जो है ना वो ट्रेड है और पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर। BRI को वो कभी भी कॉम्पीट नहीं कर सकता इंडिया, क्योंकि BRI एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसका जो है ना वो रिप्लेसमेंट इंडिया नहीं कर सकता। तो ये बिल्कुल जो है वो गलत होगा पाकिस्तान का स्टांस के वो उसको जो है ना वो इंडिया से रिप्लेस करे। अच्छा, अगर हम ये जो आपने चीज़ें बताई हैं राय देते तो इंडिया का, आप कह रहे हैं कि इससे हमारे तल्लुकात जो इंडिया फिर तल्लुकात अच्छे कर लेगा हमारे साथ? अगर जी हाँ, इंडिया बिल्कुल जो है वो ताल्लुकात अच्छे होने के वो हैं, लेकिन जाहिर है हमें भी अपना जो है ना वो स्टांस जो है, जो हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट जो इसमें बारे में राय रख रहे हैं कि क्या ऐसा इसकी जो है ना वो विन विन सिचुएशन है भी या नहीं, ऐसा ना हो कि हम
उनके तमाम स्टांस की तरफ चले जाएं, क्योंकि हिस्ट्री के अंदर काफ़ी चीज़ों से वो डाइवर्ट भी हो चुका है इंडिया अपनी कमिटमेंट से। तो तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान जो है वो अपना स्टांस ले ओवरऑल। और अगर बेहतरी की तरफ आते हैं, बायलैटरल रिलेशन अच्छे होते हैं, तो ये पूरे साउथ एशिया रीजन के लिए बेहतर होगा। दोनों न्यूक्लियर कंट्रीज हैं और आपको पता है कि एक हमारा हिस्टोरिकल जो है ना कल्चर हमारा मिलता है, एक तारीख है हमारी। फ्रांस और जर्मनी जो है वो 450-500 साल लड़े हैं। आज देख लें यूरोपियन यूनियन का जो हिस्सा है और बेहतरीन ट्रेड कर रहे हैं वो, तो पाकिस्तान और इंडिया भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शाहजेब आरिफ। आज का हमारा टॉपिक है, हम पाकिस्तानी पब्लिक से ये पूछ रहे हैं कि देखें, हम हर दफ़ा कहते हैं कि हम इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे कर लें, तिजारत करें, लेकिन मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ कि इंडिया क्या हमसे रायत चाहता है कि हम उसके साथ ताउन करें ताकि उसके हमारे साथ रिलेशन अच्छे हो जाए, हम तिजारत करना शुरू हो जाए, बॉर्डर एक्सेस हो जाए। वेल काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम कह सकते हैं कि इंडिया हमसे चाहता है। उसकी हम वो चाहता है कि हम उसकी पॉलिसीज़ को बिना किसी अपोजिशन के एक्सेप्ट करें, अडॉप्ट करें। एक्सेप्ट करें ना। उसकी और जो हमारे बिल्कुल भी हमारे हक में नहीं है, हम उस पॉलिसीज़ को एक्सेप्ट कैसे कर सकते हैं। उसकी पॉलिसीज़ में शामिल है कि वो सी पैक को रोल आउट करना चाहता है। अच्छा, सी पैक आप कह रहे हैं, क्या अगर सी पैक को हम रोल बैक करते हैं, ठीक है, तो वो क्या इंडिया इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकता है पाकिस्तान में? कभी भी नहीं। इंडिया ने अगर इन्वेस्टमेंट की भी है ईरान में और चाबहार के ऊपर, वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के अपोज जाने के लिए की है, पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए की है। तो ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि मतलब वो पाकिस्तान में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कभी करे। और हमारे इस तरह के मतलब उनसे शुरू से रिलेशन ऐसे है भी नहीं कि, और पाकिस्तानी पब्लिक भी एक्सेप्ट नहीं करेगी वो अगर वो इन्वेस्टमेंट करना भी चाहे। सिर्फ सी पैक का एक मसला है कि सी पैक के हम उसके रियायत दें या आगे वो हमारे रिलेशन अच्छे हो जाए। बहुत सारे ऐसे मसले हैं। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली इंडिया पाकिस्तान के जो रिवर्स हैं जो कश्मीर से आ रहे हैं उनके ऊपर डैम बना रहा है, और उसके ऊपर वो अब ये इंटरनेशनल कोर्ट्स में भी ये मामला चला गया हुआ है, और वहाँ पर वो पाकिस्तान के हक में जा रहा है, वो उसको डिले करने की कोशिश कर रहा है, वो पाकिस्तान का पानी बंद करने की कोशिश कर रहा है। फिर उसके बाद उसको टू फ्रंट उसके चाइना के साथ भी रिलेशन अच्छे नहीं है, तो उसको टू फ्रंट वॉर का भी अंदेशा है। तो इसकी वजह से काफ़ी सारे ऐसे रुकावटें हैं जो पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में हायल हुई हैं। मेन सबसे बड़ा हमारा जो बुनियादी इशू है, जो जिसे आप कहते हैं कि पहली ईंट है, वो है कश्मीर। इंडिया चाहता है कि कश्मीर पे कोई बात ना हो, और कश्मीर हमारी जो एक शारग है, पाकिस्तान की शारग है, और हमारी सबसे पहली बात ही कश्मीर से शुरू होती है। कश्मीर, वो इंडिया जो है कश्मीर के ऊपर कोई बात करना नहीं चाहता, इसीलिए हमारे ताल्लुकात मीटिंग ही उससे मतलब जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती। यानी कि अगर आपके कहने का मतलब ये है कि अगर हम कश्मीर पे बात करना छोड़ दें, सी पैक को रोल बैक कर दें, उसके अलावा चाइना के साथ हमारे रिलेशन जो है वो अच्छे ना हो, लेकिन ये जो चीज़ें हैं इनको अगर हम रोल बैक करें, हम इस पे रायत दें, तो हमारे साथ रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। नहीं, मैं इससे फिर भी एग्री नहीं करूँगा, क्योंकि इंडिया को चाहिए पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर्स के दरमियान टेंशन, क्योंकि इंडिया इसी बेस के ऊपर पूरे अपनी पब्लिक को यूनिफाई करता है। अगर मतलब उसके फिर पूरे इंडियन पब्लिक को वो यूनिफाई करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, वरना अगर पाकिस्तान और इंडिया के खिलाफ दरमियान टेंशन नहीं होगी तो फिर उधर वहाँ पे भी इकोनॉमी पे बात होगी, अनएम्प्लॉयमेंट पे बात होगी, इलेक्ट्रिसिटी पे बात होगी, हर चीज़ पे बात होगी। लेकिन देखें यार, अगर देखा जाए तो वो हमसे मतलब बेहतर भी जा रहे हैं और हमें भी मतलब कुछ चीज़ें हम भी बेहतर जा रहे हैं। तो मैं मेन ये आपको नहीं लगता कि मेन चीज़ जो ये तो चीज़ें इश्यूज हैं, ये 75 साल से चलते आ रहे हैं इशू, ठीक है, आपको नहीं लगता कि हमें सेंट्रल एशिया तक शॉर्ट रूट से उनको भी जो है वो शॉर्ट रूट जो जाता है उससे एक्सेस देनी चाहिए ताकि हमें भी फ़ायदा हो, तजारत में उनको भी फ़ायदा हो। मेन चीज़ तो हम जब ट्रेड करेंगे हमारी भी इकॉनमी अच्छी होगी, वो दुनिया की एक बड़ी आबादी है, उभरती हुई माशियत बनती है। आई थिंक पब्लिक को कोई इतराज़ नहीं होगा पाकिस्तान की शॉर्ट रूट देने पर उससे पहले हमारी जो मेन पॉइंट्स हैं उनके ऊपर डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर हम रूट एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। अगर कश्मीर पे बात नहीं होती, अगर हमारा पानी बंद होता है, तो हम अपने मतलब बेनिफिट्स को ज़मीन के अंदर दबा कर उन्हें रूट कैसे दे सकते हैं। तो इसीलिए पहले कश्मीर के खून बह रहा है और हम उन्हें रूट प्रोवाइड कर रहे हैं जी, वो ये नॉट एक्सेप्टेबल। तो इसीलिए सबसे पहले तो है कि मतलब ये सारे इश्यूज रिजॉल्व हो, अगर मतलब सिंसियर हैं दोनों पार्टीज़, इशू रिजॉल्व करके
और मैं इतना मुझे पता है कि पाकिस्तानी अवाम के अंदर इतनी नफरत नहीं है इंडिया के ख़िलाफ़ जितनी इंडियन अवाम के अंदर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, क्योंकि उनका मीडिया जो है वो इस मामले में बहुत ज़्यादा जहर घोलता है। लेकिन वो ये कहते हैं कि आपका मीडिया जो है जहर घोलता है, पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया जो नफरत फैलाता है। आप लाइव टेस्ट करके देख लें, आप एक दिन के अंदर दोनों न्यूज़ चैनल आप पूरा दिन सुने, आप देख लेंगे कि कौन से कंट्री में कौन से मुल्क का कितना मतलब नेम यूज़ किया उन्होंने। मैं इंडियन न्यूज़ चैनल खोलूँ, मुझे 1 घंटे के अंदर कोई 10 दफ़ा पाकिस्तान का वो नेम यूज़ करते हैं। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल में सारे दिन में आपको एक दफ़ा शायद आपको सुनने को मिल जाए, वरना पाकिस्तानी मीडिया में इतना ज़्यादा मतलब वी डोंट केयर इंडिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हमें कोई मतलब सरोकार नहीं है, हमें तो अपने मतलब कंट्री से फुर्सत नहीं है, तो हम किसी का क्या सोचें। चले, थैंक यू जी, थैंक यू। आपने जाने पाकिस्तानियों के ओपिनियन इस हवाले से, जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है ना वो ये है कि इंडिया चाहता है कि हम इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर बात ना करें, हम सी पैक को रोल बैक करें, हमारे जो न्यूक्लियर वेपन है हम उनको रोल बैक करें, हम साउथ एशिया के अंदर एक अच्छा बच्चा, ओबीडियंट बच्चा बन के पाकिस्तान दिखाए, तभी इस बदौलत वो हमारे साथ रिलेशन अच्छे कर सकता है। हम इंडियन पॉलिसीज को साउथ एशिया के अंदर, सेंट्रल एशिया के अंदर और मिडिल ईस्ट के अंदर चैलेंज ना करें, उस बदौलत ही इंडिया हमारे साथ ताल्लुकात अच्छे करेगा। ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पीपल टीवी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।